दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब बहुत कम समय बचा है और जहां मैं हूं ये दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट कालकाजी है। कालकाजी में आपको बता दूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और बीजेपी की तरफ से रमेश भिदुड़ी और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, यानी कि तीनों जो कैंडिडेट हैं उनका अपना एक वर्चस्व है और वो मैदान में है। जहां मैं हूं ये कालकाजी विधानसभा क्षेत्र है और ये तमाम लोग कालकाजी में रहने वाले हैं। आज इनसे जानेंगे कि आतिशी मारलेना जो यहाँ विधायक रह चुकी 5 साल, उनके कार्यकाल कैसा रहा, ये कितने उनसे संतुष्ट हैं या अब उनका क्या कहना उनके कामकाज के बारे में, और आने वाली जब 5 फरवरी आएगी तो उस 5 फरवरी में ये किन मुद्दों पर अपना वोट करेंगे। तो सीधे हम इनसे एक एक करके सभी लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पे 3 साल से हमने नर्क भोगा है। कैसे? गलियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया आतिशी जी ने, खोद के छोड़ दिया, गड्ढे, पानी, घरों में कीचड़ न और सीवर जाम, जिसकी अपेक्षा लोगों ने गंदा पानी पिया। अब ऐसा माहौल आ गया कि वो कहते हैं कि लिपस्टिक पाउडर लगा के सजा के रख दिया। वो गोविंदपुरी में ऐसा हाल कर दिया। इलेक्शन का टाइम आया तो अब उन्होंने एक आदि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। उससे पहले 4 साल क्या किया, अब 4.5 साल, ये बताइए आप। हम उसका जवाब मांग रहे हैं। अब तो ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। 4 साल तो नज़र ही नहीं आई गोविंदपुरी में। अब तो आप बोलो कि चाय पीनी है तो फटाफट भागी आ जाएगी चाय पीने की। अरे मैं तो चाय पीऊंगी। मैं तो चंदा भी मांग रही है लोगों से कि मेरा टिकट भरवाओ, पैसे नहीं है उनके पास। अभी उसके अकाउंट में 54 लाख रुपए की एफडी मिली थी, वो कहाँ से आई? वो कहाँ से आई? किसके पैसे से आई? चंदा मांग के तो वो टिकट भर रही है। वो भी जिए तब भी हम पैसे दें, मरे तब भी हम पैसे दें। पब्लिक कहाँ पिसेगी? पब्लिक कहाँ पिसेगी आप बताइए? कितना पब्लिक को निचोड़ोगे? गलियों का ऐसा हाल हो गया कि लोगों को घर से ड्यूटी जाने तो छोड़ो, घर से बाहर निकलने में तो गंद आ रही थी। ये बताओ भाई साहब, अब फिर क्या मूड है? अब जब 5 फरवरी आएगी, दिल्ली में मतदान होगा, क्या मुद्दा रहेगा पहला मतदान का आपका? देखो, मतदान का ये है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब सहेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी किसी कीमत में नहीं सहेंगे। अब ये फ्री का फंडा, लालच अब लोग जान चुकी है। किसी को ये देना कि हम तेरे को ये देंगे वो देंगे, सब लोग समझ चुके हैं। पंजाब का हाल भी देख रहे हैं, दिल्ली का हाल भी देख लिया। अब नहीं सह सकते, किसी कीमत में नहीं सह सकते। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब जो किराएदार हैं उनके लिए भी हम छूट कर देंगे, बिजली में और पानी में भी। केजरीवाल के लिए तो तिहाड़ जेल में वो लगा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल। देखा होगा आपने, गेट नंबर 1 2 3 वहाँ पे गेट पे लिखा होता फिर आएंगे केजरीवाल। अब तो वही रास्ता बचा उनका जो बच सकते हैं, अदरवाइज तो केस चल रहे हैं। अब किसको बनाएंगे सीएम? किसको बनाएंगे सीएम? किसको बनाएंगे? हाँ, आतिशी मारलेना बन जाएंगी फिर। अरे हाँ जी हाँ। और वो गंदा पानी रह के तो देखे। अभी चलता हूँ, ये 2 नंबर गली है, 1 से लेके 17 तक 2021 में इन्होंने सड़कें पास करवाई, अब बनी है। और 2 नंबर तो कागजों में भी पास नहीं है। वो कहती है इस गली से मुझे वोट नहीं मिला, मैं तो बनाऊंगी नहीं। क्या लग रहा है इस बार आपको दिल्ली के चुनाव में क्या होने वाला? अभी देख लो, 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। आप तो अपने भैया को वोट देंगी? वो कहाँ हमारा भैया है? वो कहाँ हमारा भैया है? कौन बोला भैया? वो खुद ही बोलते हैं बहन बहन, हम तो उनको भैया नहीं मानते। मानना चाहिए आपको। 2100 रुपया देंगे, साल भर में बहुत सारे पैसे बैठ जाएंगे। नहीं, हम फ्री के चक्कर में इसे इतना बड़ा दिल्ली को हम ऐसे गंदा दिल नहीं बनाएंगे। बहुत हो गया, दिल्ली वासी बहुत सह लिया, बहुत गंदा देख लिया। हम ये दिल वालों की शहर है, दिल वाले बनाएंगे हम। वो लंदन पेरिस तो बनाने के लिए चाहता था, कुछ बनाया नहीं। इतना 2 साल से इतना गंदा कर दिया और बहुत सह लिया लोग। ठीक है, अब आप कुछ सहेंगे नहीं। अब हम कमल को जिताएंगे, कमल ही खिलेगा। और अच्छा, आतिशी मारलेना ने ऐसा काम कर दिया अपने क्षेत्र में कि उसका डंका बज रहा है बाहर। क्या काम कर दिया? क्या कहाँ पर काम किया है? आप बताइए, कुछ काम तो किया होगा यहाँ पे? कुछ नहीं काम किया। कोई रोड बनाया है? कोई जो कूड़ा कचरा इतना गली देखे हो, हाँ, कितना रोड इतना टूटा फुटा है, कोई ठीक है? बुजुर्ग लोग इतना परेशानी हो रहे, ये पूरा ओपन बात है। कोई बुजुर्ग लोग इतना माने परेशानी हो रहे, कोई मेडिकल एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, कोई इमरजेंसी में। ये क्या अच्छा बात है? थोड़ी कितना दुख की बात है वो लोग को देखने से। हम लोग लेडीज लोग को चलने में कितना, प्रेगनेंट लेडीज लोग चलने में कितना दिक्कत होता है, वो समझना चाहिए। खाली किसका बर्थडे होता है तो बर्थडे पार्टी में चली जाती है बस, मतलब वो कोई अच्छा काम करती है थोड़ी।
कोई रोड बनाई है अब तक? कोई प्याज भी अच्छा से बनाते नहीं। कालकाजी में हम रहते भी, कालकाजी में कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, वो भी उठाता नहीं ढंग से। दिल्ली दिल्ली जैसे बनाओ ना फिर। इसलिए मान लेना कभी आपने 5 साल में देखी रास्ते में गलियों में कभी? नहीं, हम किसी, अब तो ऑफिस में हम गए थे, ऑफिस में भी मिलती नहीं है। नंबर तो है उनका, एक नंबर तो चलता है उनका, एक बोर्ड पे लिखा है तो ऐसे नंबर होता है, बस नंबर को भी ना लगता नहीं कभी भी। हाँ, इनका एक काम बहुत अच्छा रहा कि अपना तो कुछ करना नहीं, दूसरों के नाम पे मंडराना कि ये काम उसका है, ये काम निगम पार्षद का है, ये काम निगम पार्षद करेगा, कूड़े का है, सड़कें पास करवाई तुमने, तो निगम पार्षद कहाँ से बना देगा? जब एक चीज कार्य हो चुका है तो दूसरे पे क्यों थोप रहे हो? आप अगर कार्य करती या आप सीएम करती, कुछ कार्य करके दिखाती लोगों को, तो पब्लिक आपके साथ होती। तो बताओ कौन है? तो अब क्या कोई नहीं है उनके साथ? देख लो जी, किराए के टट्टू हैं सारे, बहुत मिल जाएंगे। भाई साहब, खड्डे खुदवाने मतलब गलियां खुदवाने के लिए तो फोटो खिंचवा ली, अब गलियां बन नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा काम। जब कुछ काम करवाने पूछने के लिए जाओ तब बोल देते हैं अभी हमारे पास नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये निगम पार्षद के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। ऑफिस में उधर गार्ड बैठा दिया, गार्ड अंदर जाने नहीं देता ऑफिस में मिलने के लिए। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं, दिल्ली वालों को हर चीज देंगे, सुरक्षा भी, उनको किसी चीज की परेशानी नहीं। जब 5 साल में कुछ नहीं किया तो अभी क्या कर देगा? मिनिस्टर है केजरीवाल, कोई मंत्री है? केजरीवाल है कौन? कौन है केजरीवाल? आगे खड़े हम, केजरीवाल है कौन? कौन होता है उसके पास? क्या पावर क्या है? एक के साथ एक फ्री देने की पावर भी नहीं है उसके पास। क्या बोल रहा है केजरीवाल? वो तो कह रहे हैं कि जनता की अदालत में मैं जा रहा हूँ और देखो फैसला जनता की अदालत में गया था तो जूते भी तो खाए थे जनता की अदालत में उसने। 2 लड़कियों ने मारे थे उसके। तो अन्ना हजारे के बाद चले जाए एक बार। क्या केजरीवाल का पावर? क्या पावर? मैं ये अभी तो दे रहा, किराएदार को मीटर दे रहा है, वो किराएदार को मीटर। पागल हो गया वो केजरीवाल। उसको बोलो डॉक्टर राजेश पारसती के पास आएगा इलाज करवाने। गली नंबर 1 गोनपुरी। अरे जितने का बजट नहीं है उससे आधे से ज्यादा का तो फ्री बांट चुका है। अभी अगले हफ्ते आएगा कि मेरे कपड़े भी उतर रहे हैं, मोदी साहब ने उतार दिए। पागल हो गया केजरीवाल। बजट कहाँ है? फ्री फ्री फ्री। पागल हो गया वो। उसे पता दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, ले लो फ्री, ले लो फ्री, ले लो फ्री। जूते मारेंगे लोग उसको। वो भी क्या कुछ उनकी योजनाओं का कोई असर नहीं होगा? कौन सी योजना? जैसे महिलाओं को कह रहे हैं कि पैसा देंगे। अरे 10 साल में सरकार किसकी थी? अपने घर में ही तो मारा है। तो दिए उसने 1000 रुपये महिला को। आज कालका जी की चीफ मिनिस्टर बन के बैठी है डमी कैंडिडेट अतिशी मालेना, है बैठी है ना। उसके रिकॉर्ड चेक करो कि आज तक उसने कितनी पेंशन दी 6 महीने से, कितने सीनियर सिटीजन को दी, कितनी महिलाएं को दी 1000 रुपये, कितने लोगों को उसने लड्डू दिए। ये सब बेकार की बातें हैं। गोविंदपुरी को खोद के बेड़ा कर दिया। अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से 50 मीटर पे आज 6 दिन से गड्ढा खोद रखा है कि मुरम्मत कर देंगे, गली की इलेक्शन आ रहा है। 6 दिन से वो मुरम्मत नहीं हुई। अभी जाके देखो आपके सामने। ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं लोग। बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट हैं विधुड़ी जी, उनका एक बयान वायरल हुआ था, तो आतिशी मार्लेना कह रही थी कि भाजपा का ये चरित्र है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते। चरित्र? चरित्र पता क्या होता है? बाइट है उनका पूरा। किसका? आतिशी मार्लेना का पूरा बाइट है उस बाइट पे। थोड़ा समय दूर जाओ, थोड़ा से समय पीछे जाओ। उनकी सांसद स्वाति मालीवाल, उनकी अपनी राइट हैंड केजरीवाल की, उसको केजरीवाल ने अपने घर पे अपने सामने इटवाया। क्या महिला की सम्मान करते हैं लोग? हैं? ऐसे लोगों को वोट मिलेगा जो अपने घर की महिलाएं अपने सांसद को पिटवाती है, फिर बात करते महिलाएं की। सच्चाई के आगे खड़े हो है ना। ये आपका जो एडवोकेट है भारती, क्या नाम है? सोमनाथ भारती। उसका भी तो इतिहास आपने पढ़ा ही होगा, हैं? तो ये देखो, ये तो सब चलता रहता है। मैं सच्चाई देखो ना। स्वाति मालीवाल यहाँ भी आई थी कालका जी में, फोटो लेके गई थी, वो भी शेम शेम करके गई है दिल्ली की सीएम का। जी, तो अब क्या लगता है आपको कि आतिशी मार्लेना एक बड़ा नाम है, किसी को कोई टक्कर दे पाएगा उनको कि नहीं? उसको टक्कर देने के लिए तो छोटे से, उसको टक्कर देने के लिए ये कालका जी के वर्कर ही बहुत है। भदौड़ी साहब से कहाँ टक्कर लेगी वो? वर्कर ही बहुत है। वर्कर ही बहुत है। भदौड़ी साहब का तो बहुत दूर की बात है। 15 साल एमएलए रहे, 10 साल एमपी रहे, टक्कर उससे ली जाती है। वर्कर से टक्कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हमारे सामने पहले 2 चुनाव हारे, इस ये वाला चुनाव भी हम जीत जाएंगे, कोई कठिन रास्ता नहीं है। जमानतें जब्त होगी इनकी।
केजरीवाल की। हाँ जी, केजरीवाल की, अतीशी की, सिसोदिया की, सोमनाथ भारती की, और नाम बताए खुद केजरीवाल की भी। सौरभ भारद्वाज तो लटके पड़े घर बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं सरकार बनेगी इस बार भी, दिल्ली की जनता हमें बहुत प्यार करती है, दिल से दिल मिले हैं दिल्ली में। वो 8 तारीख को पता लगेगा कितने जूते मारेगी, गिनते रहना, कितना प्यार मिलेगा। बदलाव चाहिए, बदलाव। क्या डबल इंजन की सरकार दिल्ली में वो काम कर सकेगी जो अभी तक दिल्ली को उसकी वास्तविक पहचान से दिल्ली को दूर रखा, अभी तक वो काम करेगी भाजपा? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको अगर भाजपा की सरकार बनती है, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें नहीं है, विश्वास है। क्या कि दो बात बताइए मुझे कि ये नहीं, किस बात पे बताऊं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साक्षी और श्रद्धा जैसे कांड दिल्ली में ना हो। सुरक्षा की बात कौन करता है? आम आदमी पार्टी। आपको बताया ना मैंने, स्वाति मालीवाल सांसद, उनकी अपनी सांसद है, वो उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। उन्होंने घर पीटा उनको, अपनी महिलाओं को। दिल्ली में सभी सुरक्षित है, सभी सुरक्षित है। आप कोई केस तो दिखाओ, महिलाओं के साथ कोई केस तो दिखाओ। स्वाति मालीवाल के बाद कोई दिल्ली में किसी महिला के साथ कोई हादसा हुआ है? कोई केस तो बताओ, किसी एरिया का नाम तो बताओ दिल्ली में, बताइए आप। छुटपुट घटना हो तो पता नहीं, वरना बड़े स्केल पे। अरे कैसे बात करते हो आप, कैसे पत्रकार हो आप? छुटमुट घटना तो सर होती है ना, दिल्ली हो चाहे यूपी अरे बताइए ना, कहाँ हुई है दिल्ली में कोई महिला के साथ? इतना डेटा तो मेरे पास में है नहीं, मगर होती है ना। आप फिर क्या हो? छोटी घटना तो होती है ना। छोटी मोटी तो चलती रहती है, छोटी मोटी राजनीति में बातें चलती रहती है, मगर यहाँ टक्कर नहीं है। यहाँ गेम खत्म हो चुकी है तीसरी की, यहाँ बीजेपी ये गेम ओवर है उनका। खत्म है। सिसोदिया कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा चुनाव में। तभी तो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आए इलेक्शन लड़ने। अपना एरिया छोड़ के भोगल में क्यों आए? वहां भी पता कौन खड़े हैं? तलविंदर सिंह मारवा, जूते मार के भगाएंगे। सिसोदिया को भी। हाँ जी, जमानत जब्त। कितनी सीटें मान के चलते हैं आप इस बार भाजपा को, अगर वो सूखा खत्म कर पाएगी भाजपा जो रहा यहाँ 26 सालों से, तो कितनी सीटें मान के चलते हैं भाजपा के पास 70 में 70। 50 तो एक फेयर असेसमेंट है। 50 लेके हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, जीवन के कुछ मूलभूत सुविधाओं की हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। ऊपर आकाश में तारों का जाल है, हवा पानी धूप कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, कचरे हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं। स्कूल नाम के लिए 2 खोल दिए दिखाने के लिए, वादा 500 का किया था। मोहल्ला क्लिनिक 1000 करने थे, 5 ही चल रहे हैं इनके, वो सिर्फ बेचने के लिए एक सैंपल बना दिया। आतिशी मारलेना एक सीएम है, क्या उन्होंने अपनी विधानसभा में कोई ऐसा कार्य किया जो आपके विधानसभा की कोई पहचान बनी हो? कार्य यही किया कि गंदगी से लोगों का परिचय करा दिया। जो बीमारी है, मतलब यहाँ पे आप इसी गली की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 साल तक ये गली खुदी रही। एक बार सीवर का पानी डल रहा है, एक पाइप डल रही है, एक बार गैस का पाइप डल रहा है, और 1.5 साल के अंदर लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। लोग बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं गिर जाते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाओं को जाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी कि जितने भी इंक्रोचमेंट की बात है, आप कहीं भी निकल के देख लीजिए, कहीं भी ट्रैफिक चल नहीं सकता है, लोगों को चलने में असुविधा हो रही है। अब गोविंदपुरी का हाल तो दूसरा, यहीं के लोगों ने इसको गंदपुरी करना शुरू कर दिया है। वजह आतिशी मारलेना पिछले 5 साल में, और आम आदमी पार्टी की जो सरकार पिछले 10 साल में थी, उन्हीं के समय में ये सारा कुछ हुआ है। अभी आप बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है दिल्ली में, जो दिल्ली पुलिस का काम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उसकी वजह से पहले से क्राइम कम हुए हैं। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में शांति हो। अब ये मंत्री के हाथ में सब कुछ है यहाँ पे। देखिए, वो विरोध में है, कुछ तो कहेंगे, तो कुछ तो कहेंगे, उससे दुनिया नहीं बदलती है। लोगों को यहाँ रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए। दिल्ली को हमें विकसित राजधानी बनानी है। हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था हमें बनना है। विकसित राजधानी तभी बनेगी जब डबल इंजन की सरकार होगी। आप यूपी में देखिए क्या हाल है, माफिया वहाँ से छोड़ के चले गए हैं। विकास की राजनीति चरम पर है। आज हम कुंभ का दर्शन कर रहे हैं, पीछे हम अयोध्या का दर्शन कर चुके। वहाँ पे धर्म की भावना के साथ लोग जुड़ के समाज की व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रहे हैं। अब ये बताइए, आतिशी मारलेना इस बार हार रही है या जीत रही है? यहाँ से जमानत जब्त है, यहाँ से जब्त तो बहुत बड़ी बात होती है। जी, यहाँ से वो उस हालत में जाएंगी कि दोबारा से उनको विधायक का सीट लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये वो सोचने पे विवश हो जाएंगी। इसका कारण उनकी अपनी खुद की छवि है या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की छवि? उनके खुद के कार्य भी ऐसे ही रहे हैं। 5 साल में वो कहीं दिखाई नहीं दी। अभी आपके सामने उन्होंने सुना
कहीं तो वो गई नहीं, ऑफिस बंद करके रखा, पेड वर्कर से काम चलाया, यहाँ के लोगों का अपमान किया, कोई सम्मान की बात नहीं कैसे हुई। किया? अपमान वो किसी को मिलते ही नहीं थे। कोई अगर चला भी गया, अच्छा समाज का वरिष्ठ आदमी भी गया, उसको एक एक घंटे इंतजार करवा देते थे। उसके बाद भी अभी आज मैडम नहीं मिल पाएंगी, उनको क्षेत्र की ज़रूरतों के लिए समय ही नहीं था। वो राजनीति करती रहीं, चाहे वो अपने दिल्ली सरकार की राजनीति करती हो, लेकिन क्षेत्र में उन्होंने समय बहुत कम दिया। दिल्ली में क्या लगता है सर आपको? दिल्ली में देखो भाजपा की सरकार तो बन रही है, किस आधार पर भाजपा है? वो इसलिए क्योंकि 26 साल से तो आई नहीं भाजपा। जी उसी की बात कर रहे हैं। 15 साल कांग्रेस को समय मिला, 10 साल आम आदमी पार्टी को समय मिला। अब एक बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता देखना चाहती है कि कैसे डबल इंजन की सरकार में देश की और दिल्ली की प्रगति होती है, दिल्ली बदलती है। ये मोदी काल में हम लोग अगले 5 साल में दिल्ली को काफ़ी हद तक बदलते हुए देखेंगे। और जो राजधानी की पहचान होती है वो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। उसी पहचान को बनाने के लिए इतने सारे जो कार्यकर्ता जो स्वेच्छा से आए हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कमल का परचम यहाँ पे लहराना चाहते हैं। इसी दृष्टि से ये सिर्फ गोविंदपुरी की 1 नंबर गली उसका नमूना है। आपको ऐसे नमूने पूरी दिल्ली में दिखेंगे जो हर जगह बदलाव चाहते हैं। आज केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट और दी, वो कह रहे हैं कि अगर झुग्गियां बचानी हैं और गरीब लोगों का जीवन को सुरक्षित बनाना है तो केजरीवाल को लाना पड़ेगा, मोदी आएंगे तो गरीबों पे बुलडोजर चल जाएगा योगी जी का। ये सारा स्टेटमेंट वो अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में है। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि कहीं वो वोट बैंक उनका खिसकता जा रहा है, अब उसको किस तरह से बचाएं। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। ये उनकी अपनी बौखलाहट दिखाई दे रही है। जी एक अंतिम सवाल कि अखिलेश यादव और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी ने केजरीवाल का समर्थन किया दिल्ली के चुनाव में, तो इससे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है या कोई ऐसा कोई खासा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये देखो पहले भी ऐसे चोर चोर मौसेरे भाई, वही वाली बात है। एक जैसे लोग जिनको भ्रष्टाचार करना है, जिनको जनता का पैसा लूटना है, जिनको सुविधाएं नहीं देनी है, वो आपस में मिल जाते हैं। उनके अपने राज्य में देख लीजिए कितने माफिया डॉन हुए, क्या वहाँ पे सुविधाएं मिली। आज जनता त्रस्त है और जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे।